हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे कि हम एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री के पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा ईयर चल रहा है 2020। इससे पहले हम 21, 22, 23 है वो कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे हमारा ईयर चल रहा है 2020। तो इसमें क्वेश्चन 1 में हमसे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 100 ml ऑफ ईच ऑफ O2, NH3 एंड CO2 एट STP आर। हमें बताने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस किस में, O2 में, NH3 में, CO2 में, किस में 100 ml होना चाहिए सबका। तो हमारे पास जो हमारा एवोगैड्रो लॉ होता है वो क्या कहता है कि जब भी हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम होगा गैसेस का, तो वहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो हमारे पास ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा कि उनमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 2, द शेप ऑफ CuNH3 4SO4। तो यहाँ पे हमें इसकी शेप बतानी। तो देखो पहले हम इसको डिसोसिएट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा CuNH3 2+, और Cu2+। यहाँ पे Cu की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या आ गई 2+, Cu2+। Cu का कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारे पास 3D10 और 4S1। यहाँ से जब हमारे पास Cu2+ का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे ना, तो ये हमारे पास ये आएगा 3D9। तो 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो नेक्स्ट टाइम में हम इसको कैसे बनाते हैं, देखो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास डी के 5 ऑर्बिटल है, एस है, 4p, और उसके बाद हमारा आएगा 4d। तो हमारे पास ये 4p है, ये 4s है, और ये 3d है। तो यहाँ पे देखो लोन पेयर को आने के लिए यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये था और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था ना, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये एक्सेप्शनल केस में आप पढ़ो, और ये इलेक्ट्रॉन जंप होके आप यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद हमारे NH3 आ जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ NH3, यहाँ NH3, यहाँ NH3, यहाँ NH3। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आती है वो DsP2 आती है, और DsP2 के लिए जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है वो कैसा होता है, स्क्वायर प्लानर वो होता है। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 3, द एवरेज रेट ऑफ फॉर द रिएक्शन इज दिस देन द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। यही वाला क्वेश्चन है, वो 22 में भी आया है, 21 में भी आया है, और देखो 20 में भी आया। तो सिंपल आपको ये केमिकल काइनेटिक्स का आपका क्वेश्चन रहेगा। तो हम रेट कैसे लिखते हैं, यहाँ पे देखो हमारे को किसकी टर्म में लिखना है, Na2 की टर्म में लिखना। वैसे हमारे को अगर कंप्लीट का लिखना है ना, तो रिएक्टेंट की टर्म में हमारे पास कैसे आएगा, ये आएगा DN2O5 डिवाइड बाई DT। कोफिशिएंट से हमें डिवाइड करना होता है, रिएक्टेंट साइड है हमें माइनस लेना होता है, क्योंकि रिएक्टेंट हमारा कम होता जाता है और प्रोडक्ट बनता है तो वो हमारे पास पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद O2 क्या आएगा, सिंपल DO2/DT, क्योंकि इसका कोफिशिएंट नहीं है। लेकिन हमें किसका बताना है, NO2 का। ये किसके इक्वल होता है, रेट की वैल्यू हमें गिवन है, और ये हमारे पास क्या है 1/4 DNO2/DT। तो रेट की वैल्यू हमारे पास क्या है 6.79 मल्टीप्लाई में 10⁻⁴ 1/4, और रेट किसका, फॉर्मेशन का, DNO2/DT। तो ये 4 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो क्वेश्चन है, इसकी जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ऑप्शन 2 आपका वो है करेक्ट होके आ जाएगा। तो ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद हम चलते हैं इसके क्वेश्चन 4 पे, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पे हमें बतानी है कॉम्प्लेक्स की बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है। बेसिक स्ट्रेंथ हम कैसे बताएंगे कि कितना इजीली वो अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा। इनके पास सबके पास लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, और यहाँ पे लोन पेयर है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए। कैसे कि यहाँ पे देखो ये वाले जो है ना लोन पेयर है वो इसके साथ ऐसे कंजुगेशन में इन्वॉल्व है, कंजुगेशन में इन्वॉल्व है, तो ये अपनी जो एरोमेटिसिटी है वो कभी भी ब्रेक नहीं करना चाहेगा। तो ये कभी भी जो अपने लोन पेयर है वो डोनेट नहीं करेगा। तो हमारे पास ऑप्शन 1 है ना, वो सबसे लास्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन 1 सबसे लास्ट एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम देखते हैं, ये हमें पता चल गया कि ये सबसे लास्ट आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारी नाइट्रोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, ये sp है 1 2 3 sp2 है, और यहाँ पे हमारे पास ये वाले जो लोन पेयर हैं ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब जो हमारी चॉइस रहेगी ना वो किस किस के बीच में रहेगी, यहाँ पे हम देखेंगे sp3, ये वाले जो नाइट्रोजन है ये वाली sp3 है, तो यहाँ पे ना कोई कंजुगेशन है ना कुछ है, तो सबसे मैक्सिमम किसकी रहेगी, 2 की रहेगी, तो 2 की मैक्सिमम इसी में है। उसके बाद इन दोनों में देखो इसके भी कंजुगेशन में है, कहीं ना कहीं जो बेंजीन के साथ इसके भी कंजुगेशन में है, लेकिन इस वाले हैं ये वाले फ्री हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड पे थर्ड आ जाएगा, फिर फोर्थ, और 1 हमारा लास्ट में है ही। ऑप्शन 4 है हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 5, सोडियम फिनेट रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड टू फॉर्म। जो सोडियम फिनेट है ना वो एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनाता है, तो देखो ये सोडियम फिनेट क्या होता है, ONA।
किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिटाइल क्लोराइड के साथ, तो CH3 CO Cl, तो यहाँ से Na निकल जाता है और हमारे पास क्या बनेगा, फिनाइल एसीटेट बनेगा। तो हमारा ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 6, विच वन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव फास्टली SN1 रिएक्शन। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, SN1 कौन फास्ट देगा SN2। तो SN1 के लिए आपको पता होना चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखते हैं, टर्सरी फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी। और SN2 के लिए हम वहाँ पे देखते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस इन दी सेंस कि वहाँ पे हमारे पास भीड़ भाड़ कम होनी चाहिए, तो प्राइमरी सबसे ज्यादा देता है, फिर सेकेंडरी देता है, फिर टर्सरी देता है। तो यहाँ पे हमारे पास SN1 का पूछा गया, तो सबसे पहले कौन देगा, हमें टर्सरी देगा। तो यहाँ पे हमें ढूंढना है कि टर्सरी कार्बोकैटायन है वो किस में बन रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी, यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी है, यहाँ पे भी हमारे पास सेकेंडरी है, यहाँ पे हमारे पास टर्सरी है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्राइमरी है। एक कंडीशन तो ये रही। उसके बाद यहाँ पे देखो, कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे 2 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पे एक ही फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक फिनाइल है, एक यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे क्या है, एक फिनाइल ग्रुप है। तो दोनों ही कंडीशन में हमारा ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाता है। पहले हमने देखा कार्बोकैटायन की वजह से, तो कार्बोकैटायन तो देखो ये वाला हमारे पास क्या है, ये वाली जो कार्बन है, यहाँ पे जैसे ही Br जाएगा तो कार्बोकैटायन बनेगा, तो 1 2 3 से करेक्ट है, तो टर्सरी है। और ये वाली जो कार्बोकैटायन है हमारे पास, ये वाला हमारे पास ये वाली कंडीशन से भी सेटिस्फाई होगा, सेकेंडरी है। सेकेंडरी हमारे पास ये भी है, और ये हमारे पास ये वाला क्या है, प्राइमरी है। एक तो इस कंडीशन से देख लो, या तो ऐसे देखें हम कि यहाँ पे देखो इस वाली में ये 2 फिनाइल ग्रुप हैं, वो कार्बोकैटायन को अपने साथ कंजुगेशन में ले जाएंगे। यहाँ पे 2 फिनाइल ग्रुप हैं, यहाँ पे ये दोनों में कंडीशन सेम है, लेकिन यहाँ पे देखो कार्बोकैटायन को मिथाइल ग्रुप प्लस आई से स्टेबलाइज करेगा, यहाँ पे H है। तो इस वाली कंडीशन से भी हमारा ऑप्शन 3 ही करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन 6 का ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 7, 1 फिनाइल टू क्लोरोप्रोपेन ट्रीटिंग विद अल्कोहलिक KOH गिव्स मेनली। अगर हम 1 फिनाइल टू क्लोरोप्रोपेन को अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो क्या बनाएगा। तो पहले हमें बनाना आना चाहिए। देखो यहाँ पे प्रोपेन है, इट मीन्स कार्बन क्या है, 3 है, और 1 पे क्या है, ये है फिनाइल है, काउंटिंग यहाँ से शुरू करनी पड़ेगी, और 2 पे है क्लोरो, और यहाँ पे प्रोपेन है, तो यहाँ पे हमने लगाया इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए H और H, और यहाँ पे हमारे पास आएगा CH3 और यहाँ पे CHCl। तो हमें अल्कोहलिक KOH के साथ करवाना, तो अल्कोहलिक KOH के साथ करवाएंगे, तो जैसे ही यहाँ पे Cl जाएगा तो यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से अल्कोहलिक KH है वो H+ निकाल लेगा। H+ यहाँ पे से भी निकल सकता है, यहाँ पे भी निकल सकता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे मोल सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी। देखो एक तो हमने H+ यहाँ से निकाला, यहाँ पे इसी के साथ है, और यहाँ पे हमारे पास ये बना, ठीक है। सेकंड हमारे पास कंडीशन है कि हम इधर वाले से ये निकाल लें, तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड CH और CH3, ये वाला बनेगा। तो यहाँ पे देखो ये वाली जो एल्कीन है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये वाला ना बन के प्रेफरली ये बनेगा, ये बनेगा। तो इसकी अगर हम नेमिंग देंगे तो क्या होगा, 1 2 3, तो 1 पे फिनाइल है और एक क्या है, डबल बॉन्ड है, तो 1 फिनाइल प्रोपीन, नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो प्रोपीन, तो ऑप्शन 1 है हमारा, ऐसे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 8, H2S इज मोर एसिडिक देन H2O बिकॉज H2S इज मोर एसिडिक होता है। H2O से ऐसा क्यों होता है, एसिडिक हम किसको बोलते हैं, जो H+ है वो इजिली डोनेट करते। इजिली डोनेट कब करेगा, जब उनके बीच में वीक बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, ये बात सही है, लेकिन यहाँ पे इस चीज के लिए ये एसिडिक नहीं होता, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर हायर होता है ऑक्सीजन से, ये बात भी सही है, लेकिन एसिडिटी इसकी वजह से नहीं होती। एसिडिटी होती है कि कितना H+ इजिली जा सकता है, तो HS बॉन्ड इज वीकर एज कम्पेयर टू OH, ये बात सही है कि HS का बॉन्ड है ना वो वीक होता है OH के कंपैरिजन में, तो इजिली वो H+ को जाने देता है, तो ज्यादा एसिडिक हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 9, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय 1,3 एल्काइल सब्स्टिट्यूशन सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट, ये आपका क्वेश्चन है, BSc MSc लेवल का है। यहाँ पे आपको 1,3 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही हम इस डबल बॉन्ड को यहाँ से डिसोसिएट करेंगे, तो यहाँ पे ये वाली ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और हमारा एल्काइल ग्रुप है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसा हमें किस में दिया गया है, ऑप्शन 3 में दिया गया है, डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया और एल्काइल ग्रुप है यहाँ पे आ गया। तो ये आपका रहेगा हाई लेवल क्लासेज का। तो देखो इतने ज्यादा नहीं आते, हाई लेवल क्लासेज से आते हैं वो बात अलग है, लेकिन 40 45 क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस से ही आते हैं,
45 से बल्कि 50 तक। क्वेश्चन 10 देखो, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोर्स गिवन बिलो। यहाँ पे लिस्ट 1 गिवन है, लिस्ट 2 गिवन है, यहाँ पे हमें इनको मैच करना। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे दिया गया है एमोनिकल AgNO3। यहाँ पे एमोनिकल AgNO3 का क्या काम होता है वो हमें बताना है। उसके बाद हमें दिया गया है HiO4, उसके बाद एल्केलाइन KMnO4 और क्लोरोफॉर्म प्लस में NaOH। तो यहाँ पे देखो हमें पता है कि एमोनिकल AgNO3 होता है ना, इसका जो काम होता है ये हमारा टोलेंस रिएजेंट होता है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड से काम होता है, तो इसका तो 1 का 2, तो 1 का 2 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। उसके बाद है जो हमारा HiO4, HiO4 क्या करेगा, विसिनल OH ग्रुप करेगा, तो B का 3 दोनों में है। उसके बाद C से देखते हैं एल्केलाइन KMnO4, एल्केलाइन KMnO4 है वो क्या करेगा, हमारे पास डबल बॉन्ड के लिए काम करेगा, तो यहाँ पे C का 4, तो ऑप्शन है हमारा 3 वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद क्वेश्चन 11, फॉर ए गैस फेज रिएक्शन PCl5 गैसेस से हमें PCl3 प्लस Cl2 गैस मिलता है, तो इनमें से क्या करेक्ट है। तो यहाँ पे डेल्टा एस और डेल्टा एच गिवन है। तो देखो डेल्टा एस देखते हैं हम, डेल्टा एस क्या होता है, एंट्रोपी चेंज, कि कितने गैसेस प्रोडक्ट रिएक्टेंट में है, कितने गैसियस हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोडक्ट में है या रिएक्टेंट में है। तो यहाँ पे 1 गैसियस मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट साइड और 2 गैसियस मॉलिक्यूल है प्रोडक्ट साइड। इट मींस क्या कि जो गैसेस हमारे पास मॉलिक्यूल है वो इंक्रीज हुए, तो वहाँ पे रैंडमनेस है वो इंक्रीज होगी, तो जो हमारी एंट्रोपी है वो इंक्रीज होगी। और ऐसा एक ही ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन 4, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 12, सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग ऑक्साइड। इन ऑक्साइड की हमें एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखो ये वाला है, जैसे इसको नेग्लेक्ट करेंगे, CS है, एक मेटल है, मोब से आपको याद रख सकते हो कि मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक होते हैं, तो एसिडिक का तो इसमें कोई चक्कर ही नहीं है। और यहाँ पे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना, तो वहां पे हमारी जो मेटल ऑक्साइड है वो उसकी एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे देखो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +6 और यहाँ पे +4 वाले को आगे दिया हुआ, तो ये भी गलत हो गया। इन दोनों में से यहाँ पे हमने देखा कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे पास +6 है, इसके बाद +4 आई, तो ये वाला ऑर्डर है हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन 4 आएगा यहाँ पे वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 13, E+S से हमें ES मिला, ES से हमें K भी मिला, तो हमें बताना है कि कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बाय अप्लाइंग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। कि यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो रिएक्शन गिवन है ये भी आपका हायर क्लासेस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें ये वाली चीज गिवन है, तो हमें SSA लगानी है। SSA कैसे लगाएंगे, हमें ES की कंसंट्रेशन बतानी है। तो ES की कंसंट्रेशन हम कैसे बताएंगे, SSA लगाते हैं ES पे। SSA कैसे लगाते हैं हम, रेट ऑफ फॉर्मेशन को हम एक साइड लिखते हैं और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन को हम एक साइड लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो, जहाँ पे फॉर्मेशन का मतलब जहाँ पे ES बना है, तो यहाँ पे हमारे पास ES है वो कहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, KA इंटू में ES। और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी डिफॉर्म हुआ और यहाँ पे भी डिफॉर्म हुआ, तो KB यहाँ पे बना था ना, तो यहाँ पे अलग अलग कंसंट्रेशन आएगी, क्योंकि यहाँ पे बना है तो यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन हम लेते हैं, तो ES हो गया। और यहाँ पे KB ES, यहाँ पे हमारे पास डिसोसिएट हुआ है, और यहाँ साथ में यहाँ पे हमारे पास डिसोसिएट हुआ कि यहाँ पे ES से ये बना, तो KA डैश ES, तो यहाँ से ES हम कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा KB प्लस में KA डैश, और साथ में हमारे पास ES हो जाएगा, और ये अब डिवाइड में आ जाएगा, KB प्लस में KA डैश। तो हमारा ऑप्शन 2 है वो इसके अकॉर्डिंग हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपने इसको करना था। उसके बाद क्वेश्चन 14, द pH ऑफ ब्लड 7.26 to 7.42 इज मेंटेन्ड बाय बफर। तो ये जो हमारा pH है वो कौन से बफर के द्वारा मेंटेन किया जाता है, तो हमारा वो किया जाता है हाइड्रोजन कार्बोनेट के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 15, फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्प्शन बैंड्स आर ऑब्टेन्ड इन आईआर स्पेक्ट्रम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज दिस। तो ये आपका ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन है। यहाँ पे ये भी हाई क्लासेस का आपको क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें दिया गया कि कंपाउंड का फॉर्मूला ये है, और ये वाली कंडीशन दी गई है कि 3300 पे बैंड है, यहाँ पे मीडियम इंटेंसिटी इस पे है, इस पे है। तो ये इनको आप कैसे करोगे ना, इनको आपको नेग्लेक्ट करके करना पड़ेगा कि ये वाली जो हमारा बैंड आता है ना वो अल्कोहल का आता है। अगर आपको इतना पता था कि ये वाला बैंड है वो अल्कोहल का आता है, तो हमारा ऑप्शन 2 ऐसे ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारी ऑक्सीजन 2 दे दी, लेकिन हमारे पास तो एक ही ऑक्सीजन है, ये ऐसे नेग्लेक्ट हो गया।
कार्बोकेटायन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये वाली पीक अल्कोहल की होती है, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 16, स्पिन एंगुलर मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन इज, तो ये वाला फॉर्मूला सिंपल ऑप्शन 1 है वो आपका होता है। उसके बाद क्वेश्चन 17, द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज, कि यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर की जो रिएक्टिविटी है वो क्या रहेगी इन कंपाउंड में। देखो इलेक्ट्रोफाइल को आना है, इलेक्ट्रोफाइल वहां पे आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज्यादा होंगे, तो यहाँ पे NO2 है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो तो इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा ना, निकाल लेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पहले से ही कमी है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्यों आएगा, तो ऑप्शन 4 है हमारा, वो लास्ट में आना चाहिए। इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितना ज्यादा वहां पे हमें, यहाँ पे अब हमारे पास ये वाली कंडीशन तो हमारे पास कैंसिल हो गई। अब हम इनको देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे 3 आगे है और यहाँ पे 2 आगे है, तो 3 2 को देख लेते हैं पीएच, कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन आया, यहाँ पे पॉजिटिव आया 2 के लिए, और 3 के लिए हमने देखा कि यहाँ पे पीएच है, यहाँ पे पीएच है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे CH3 आएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल तो यहाँ आना है, तो यहाँ देखेंगे पॉजिटिव जितना ज्यादा स्टेबलाइज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे इतनी इसकी रिएक्टिविटी है वो ज्यादा होगी। तो यहाँ पे देखो 2 फिनाइल ग्रुप हैं इसको स्टेबल करने के लिए, इट मीन्स क्या, जो हमारा 3 वाला सबसे आगे आएगा, यहाँ पे फिनाइल तो है लेकिन एक एल्काइल है, यहाँ पे 2 फिनाइल, तो ऑप्शन 2 ऐसे करके हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 18, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरस्टिशियल कंपाउंड इज इनकरेक्ट, इनके इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट होती है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर मेटल, तो ये बात सही है। दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, ये सही है। दे आर केमिकल रिएक्टिव, वो केमिकल रिएक्टिव नहीं होते, तो ये वाली बात गलत है, तो ऑप्शन 18 क्वेश्चन 3 ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 19, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, हेलाइड लिगैंड फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, कि जो हमारे हेलाइड लिगैंड होते हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, सही बात है, वो वीक फील्ड लिगैंड होते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो ये बात भी सही है। उसके बाद देखो Fe(F6) इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हमारा जो F है एक वो वीक फील्ड लिगैंड है, यहाँ पे पहली कंडीशन देखो ये वीक फील्ड लिगैंड होता है, तो ये हमेशा ही आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, क्योंकि ये पेयरिंग नहीं करवा सकता, पेयरिंग नहीं करवाएगा तो इनर ऑर्बिटल नहीं बनेगा, तो ऑप्शन 3 ऐसे हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 20, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, CSBr क्रिस्टलाइज इनटू ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, द यूनिट सेल लेंथ इज 436.6 पिकोमीटर, गिवन दैट एटॉमिक मास ऑफ सीजियम इज दिस और ब्रोमीन इज दिस, एवोगाड्रो नंबर इज दिस, डेंसिटी बतानी है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है, इसको कैसे याद रखोगे, जमना, तो ZMNA और A की क्यूब, ऐसे आपने इसको याद रखना है। तो यहाँ पे Z की वैल्यू क्या होती है, इसका BCC में हमारे पास Z की वैल्यू 1 होती है, मास लेंगे तो सीजियम Br, तो सीजियम का काउंट हो जाएगा और साथ में Br का काउंट हो जाएगा। Na की वैल्यू हमारे पास गिवन है 6.023 10 की पावर 23। A की पावर हमारे पास क्या गिवन है, A की वैल्यू हमारे पास गिवन है 436.6 पिकोमीटर, अगर हम इसको मीटर में बदलेंगे तो 436.6 10 की पावर -12 मीटर, लेकिन यहाँ पे आंसर हमें सेंटीमीटर में गिवन है, तो 436.6 और 10 की पावर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इसको रखेंगे कि 436.6 10 की पावर -10 की क्यूब, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो हमारा ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा, ऐसे आपने इसको करना था। तो हमारे 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।